गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जैन की याचिका खारिज कर दी है। जैन ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए और समय मांगा था। कोर्ट ने अक्टूबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में नागरिकता कानून की धारा 6A को सही बताया गया था। इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे, खासकर असम के कुछ लोगों के लिए। कोर्ट का फैसला असम में नागरिकता के मुद्दे की जटिलता को दिखाता है। ये उन कानूनों को उजागर करता है जो इन मामलों को नियंत्रित करते हैं और लोगों और समुदायों पर इनका क्या असर होता है। इस फैसले से मानवाधिकारों और प्रभावित लोगों के भविष्य पर बहस छिड़ गई है। जैन की याचिका उनके हालात के बारे में तो है ही, एक बड़े मुद्दे को भी दिखाती है। ये असम में लगभग 25,000 लोगों की मुश्किल को सामने लाती है, जिनको देश से निकाला जा सकता है। इनमें से लगभग 5,000 लोग फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन की समय सीमा से चूक गए हैं। इससे लोगों के बिना देश के हो जाने का डर पैदा होता है और एक बड़ा मानवीय संकट आ सकता है। ये लोग जो 1 जनवरी 1966 और 23 मार्च 1971 के बीच असम आए थे, अब उनकी नागरिकता खतरे में है। कोर्ट के फैसले ने मौजूदा कानून को बरकरार रखते हुए उन्हें भारत में रहने का अधिकार पाने के लिए बहुत कम विकल्प दिए हैं। उनकी ये मुश्किल इस जटिल मुद्दे को हल करने के लिए एक मानवीय और व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत को दिखाती है। इस हालात को समझने के लिए हमें इतिहास को देखना होगा। 1985 में बना नागरिकता कानून की धारा 6A असम समझौते से जुड़ी है। इस समझौते का मकसद असम में अवैध रूप से आने वाले लोगों के मुद्दे को हल करना था। इसने उन लोगों को नागरिकता दी जो 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच असम आए थे, बशर्ते उन्होंने एक तय समय के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया हो। लेकिन समझौते और इसके नियमों को लागू करने पर बहस होती रही है। हाल के कोर्ट के फैसले ने असम में नागरिकता के जटिल मुद्दे को हल करने में समझौते की प्रभावशीलता पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है। ये इसके असली नतीजों और राज्य के सामाजिक ताने बाने पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव पर सवाल उठाता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले के दूरगामी परिणाम हैं। इससे हजारों लोग बिना देश के हो सकते हैं, उनके अधिकार छिन सकते हैं और वे असुरक्षित हो सकते हैं। इस स्थिति पर मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। नागरिकता न मिलने से लोगों और परिवारों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इससे उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है, परिवार अलग हो सकते हैं और उनका भविष्य अनिश्चित हो सकता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए एक दयालु दृष्टिकोण की जरूरत है, जो मानवाधिकारों को प्राथमिकता दे और प्रभावित लोगों के लिए एक सही समाधान ढूंढे। इस बढ़ते मानवीय संकट को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बातचीत करनी चाहिए और मदद देनी चाहिए।